बहू आज मैं 1 नंबर मार्केट गई थी, तेरे लिए वेलवेट का सूट लेकर आई हूँ। अपनी जिठानी को मत बताना, क्योंकि मैंने उसको बोला था तू मायके मत जाना, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानी। तू रुक गई थी, इसलिए मैं तेरे लिए लेके आई। अच्छा मम्मी जी सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी फिटिंग करवा लेना बेटा, अपनी जिठानी को बोलना मत। ठीक है मम्मी जी, जेठानी जी को बताए बिना तो मजा ही नहीं आ रहा है। हेलो नमस्ते दीदी। दीदी आज पता है मम्मी जी ना 1 नंबर। दीदी वो पापा जी आवाज लगा रहे रखती है। क्या कर रही थी? मम्मी जी वो दीदी का फोन था तो मैंने बोला उनको मैं काम कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी। अब कोई नहीं है, अब फोन करती हूँ। सुबह से पेट में दर्द हो रहा है बिना बताए। हेलो हाँ दीदी। प्यास लग रही है, पानी पीकर आती। हाँ दीदी मैं वो आपको बता रही थी। मम्मी जी मैंने कुछ नहीं बताया। अब तो लगता है मम्मी जी सो गई। चुपचाप आप यहाँ बैठ के बात करती हो। हेलो दीदी वो मैं आपको बता रही थी ना, मम्मी जी 1 नंबर मार्केट। तू क्या बताएगी? अब मैं ही बता देती। बड़ी बहू आज मैं 1 नंबर मार्केट गई थी और वहाँ से वेलवेट का सूट लेकर आई हूँ तेरे लिए। तू आएगी ना यहाँ पे तो फिटिंग करवा लेना, अब वो सूट उसी को मिलेगा। बहू ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू मेरे बेटे से 5,000 रुपए मांग रही थी। हाँ मम्मी जी वो ना मुझे पैसों की जरूरत थी। वो बता रहा था मुझे, करवा चौथ पर तूने 5,000 रुपए मांगे, दिवाली पर फिर तूने 5,000 रुपए मांगे, भाई दूज पर फिर तूने 2,000 रुपए मांगे, और अब फिर तू 2,000 रुपए मांग रही। आखिर मुझे बता तू इतने पैसों करती क्या है? मम्मी जी जब वो पैसे देंगे तभी तो बताऊंगी ना मैं करती क्या हूँ पैसों का। मैं तो मांगती हूँ पैसे, मगर वो कभी देते कहाँ है मुझे। हाँ तो ऐसे ही घर थोड़ी चलता है, यूं लुटाता रहेगा तो घर कैसे बचेगा? हाँ बात तो सही है, दोनों माँ बेटे एक जैसे, माँ कंजूस। बहू हाँ मम्मी जी बोलो। क्या कर रही है? घर के सारे काम खत्म हो गए क्या? हाँ मम्मी जी बस अभी काम खत्म करके ही आई हूँ। अब घर के काम खत्म हो गए तब क्या करेगी? बस मम्मी जी अपना चाय के टाइम तक अपने कमरे में रेस्ट करूंगी। ठीक है। रेस्ट करेगी? कौन से पहाड़ तोड़े हैं तूने जो रेस्ट करेगी? तेरी उम्र की बहू है, घर के काम करने के बाद कोई सिलाई, कोई बुनाई, कोई कढ़ाई, कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, कोई खाना बनाना सीखती है, कोई पार्लर का काम करती है। अरे कम से कम उन्हें कोई देख के कुछ सीख लिया कर। काम खत्म हुआ नहीं, जाके पड़ जाओ कमरे में। और मम्मी जी आपकी उम्र की आधी औरतें तो स्वर्ग पहुंच गई है, उनको देखकर आप भी कुछ सीख लो। रुक तेरे को मैं बताती हूँ। अरे मम्मी जी मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। मम्मी जी अपनी आंखें बंद करो। अरे क्या हो गया बहू? अरे मम्मी जी आप आंखें बंद तो करो, मैं आपके लिए ना कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। ले कर ली, अब बता। अब आप खोलो आंखें मम्मी जी। ये देखो मम्मी जी आपके लिए लाल चुन्नी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी है। तुझे कैसे पता चले मेरी लाल चुन्नी फट गई? ये तो बहुत सुंदर है। लो मम्मी जी आपके लिए बिंदी का पत्ता और ये कड़े। अरे वाह, ला पहन कर तो देखूं। पहले मम्मी जी पतासे तो खा लो आप। ला दे। तो ये बताइए इतना सामान लाई कहाँ से? अरे मम्मी जी बाहर चौराहे पे ना मटकी में कोई इतना सारा सामान रख के चला गया था। वो तो अच्छा हुआ मम्मी जी मैं पहुंच गई, मैं उठा लाई। मम्मी जी पता है उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश वो भी सब कुछ था, मगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई वो आपके लिए। अरे गंगा जल ले क्या, ये मारेगी मुझे। ये ठंडा टोल लगा था। अरे भगवान, मैं भी करूँगी, कहाँ से ले आई थी ऐसी? चल बहू डॉक्टर के चलते हैं। क्या हो गया मम्मी जी आप ठीक तो हो ना? हाँ बहू मैं ठीक हूँ। फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना है? अरे तेरे को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मुझे? मगर मुझे क्यों मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे सर में दर्द हो रहा होगा? नहीं। पेट में दर्द तो जरूर हो रहा होगा। अरे नहीं मम्मी। अरे हाथ पैर तो दुख ही रहे होंगे। अरे नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं है। बुखार पक्का है फिर तेरे को? अरे कहा ना मम्मी जी नहीं है मुझे। जी घबराना, भूख नहीं लगना, चक्कर आ रहा हो, कुछ तो हो रहा होगा। अरे नहीं मम्मी जी मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर बात क्या हुई वो तो बता दो। बिल्कुल ठीक है? हाँ मम्मी जी बिल्कुल ठीक हूँ। सोच ले बहू। हाँ मम्मी जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो तू यहाँ पड़ी पड़ी भैंस की तरह चल रही है, टीवी देख रही है, तुझे ये नहीं पता दिवाली आ रही है? उठा अपने हथियार और लग जा सफाई के ऊपर। पर मम्मी जी मेरे तो पेट में, मेरा सर, मेरे हाथ। ठीक है मम्मी जी फिर चलो।